तो मिनिस्ट्री ऑफ आयुष गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसको ऑर्गेनाइज किया। मेडिकल वैल्यू ट्रैवल समिट 2024 मुंबई में ऑर्गेनाइज हुई। अभी कुछ रीसेंट समिट्स हुई हैं, जैसे क्वाड समिट। क्वाड आप जानते हैं कि ऑस्ट्रेलिया, जापान, यूएसए और इंडिया, ये 4 कंट्रीज इसमें इंक्लूडेड हैं क्वाड में। ऑस्ट्रेलिया, जापान, यूएसए एंड इंडिया। तो इनकी समिट हुई है, सिक्स्थ क्वाड समिट। ये विल्मिंगटन यूएसए में ऑर्गेनाइज की गई। वेव समिट 2025 अगले साल जो होगी वो इंडिया में होगी, ये डिक्लेयर कर दिया गया है। 3rd वर्ल्ड फूड इंडिया समिट न्यू दिल्ली में अभी ऑर्गेनाइज की गई। फर्स्ट ज्वाइंट कमांडर्स कॉन्फ्रेंस। देखिए, इंडिया की मिलिट्री में, आर्मी में 7 कमांड्स हैं और 7 कमांड्स में सेंट्रल कमांड का हेडक्वार्टर है लखनऊ में। तो लखनऊ में ये फर्स्ट ज्वाइंट कमांडर्स कॉन्फ्रेंस हुई है। 3rd वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ। तो ग्लोबल साउथ की 3rd वॉइस इंडिया में ऑर्गेनाइज की गई है। 46th वर्ल्ड हेरिटेज कमिटी मीटिंग दिल्ली में हुई। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट समिट्स थी जो अभी रिसेंटली ऑर्गेनाइज की गई अक्टूबर में। जब से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डिसइन्वेस्ट किया है एयर इंडिया को टाटा ग्रुप में, तो टाटा ग्रुप ने प्रॉफिटेबल ओरिएंटेशन डेवलप करते हुए विस्तारा को एयर इंडिया में मर्ज कर लिया है। विस्तारा सिंगापुर एयरलाइन है। तो दादा साहब फाल्के अवार्ड मिथुन चक्रवर्ती जी को दिया गया है और इस बार का दादा साहब फाल्के अवार्ड 2022 का है, जो 2024 में दिया जाएगा। तो 70th नेशनल फिल्म्स अवार्ड में 8 अक्टूबर को, यानी कि कल, ये अवार्ड दिया जाएगा। मिथुन चक्रवर्ती एक बहुत ही रिनाउंड इंडियन पर्सनालिटी हैं जो ऑलरेडी 3 बार नेशनल फिल्म अवार्ड जीत चुके हैं अपनी फिल्म डिस्को डांसर और मृगया के लिए। साइंस एंड टेक्नोलॉजी की बात करें तो सुनीता विलियम्स अब स्पेस में, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में पहुंच चुकी हैं। ये दूसरी बार इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में पहुंचने वाली महिला बन गई हैं। तो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन एक ऐसा कोलैबोरेशन है डिफरेंट कंट्रीज़ का स्पेस में, जहां पर एस्ट्रोनॉट्स को भेजा जाता है। कुछ समय के लिए वो वहां पर रहते हैं और वहां पर अपने जो प्रोजेक्ट हैं उनको लुक आफ्टर करते हैं। नासा यानी कि नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन की एस्ट्रोनॉट बनकर के ये ऑलरेडी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर एक बार पहुंच भी चुकी हैं। एक्सपेडिशन 33 2012 में ये इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन का हिस्सा थी और अब ये एलन मस्क की जो कंपनी है स्पेस एक्स, उसके अंडर में ये गई हैं इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर। इनके साथ बुक विल्मोर भी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन का हिस्सा हैं। 5 जून को इन्होंने अपनी उड़ान भरी थी और अब ये पहुंच पाई हैं इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर। बोइंग्स स्टारलाइनर स्पेसक्राफ्ट नाम है उस स्पेसक्राफ्ट का जिस पर इन्होंने ये सफलता प्राप्त की है। स्पोर्ट्स की बात करें तो कॉमनवेल्थ गेम्स बहुत ही इंपॉर्टेंट गेम्स होते हैं। 2026 के कॉमनवेल्थ गेम्स ऑस्ट्रेलिया में विक्टोरिया में होने वाले थे, लेकिन ऑस्ट्रेलिया ने अपना नॉमिनेशन वापस ले लिया है, जिसकी वजह से अब नए नॉमिनेशन स्कॉटलैंड को दिए गए हैं। तो इस बार 2026 के कॉमनवेल्थ गेम्स स्कॉटलैंड में आयोजित किए जाएंगे। विक्टोरिया, ऑस्ट्रेलिया ने अपना नॉमिनेशन विड्रॉ कर लिया था, जिसकी वजह से अब नया अनाउंसमेंट किया गया है 2026
के गेम को लेकर के, कॉमनवेल्थ गेम्स को लेकर के, ये स्कॉटलैंड में होने हैं। तो चलिए अब कुछ क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए जाएं। रिसेंटली इंडिया बायो एनर्जी टेक एक्सपो 2024 का इनॉग्रेशन कहां पर किया गया? तो इसे नरेंद्र मोदी जी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू गांधीनगर में ऑर्गेनाइज किया। सुखोई 30 MKI फाइटर एयरक्राफ्ट अभी रिसेंटली जो अनाउंस किए गए हैं, ये कौन सी कंपनी बनाती है? तो इसका आंसर है HAL, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 30 सुखोई विमानों को इंडियन एयरफोर्स को इनकॉर्पोरेट करने का ऑर्डर दिया है। तो ये ऑर्डर HAL को दिया गया है। इंडियन ओशन बायोडाइवर्सिटी इंफॉर्मेशन सिस्टम इंडोबिस कहाँ पर वर्कशॉप, कहाँ पर कंडक्ट कराई गई? तो इसका आंसर है सेंट्रल मरीन फिशरीज रिसर्च इंस्टीट्यूट कोच्चि में इसे ऑर्गेनाइज किया गया, इसे कंडक्ट कराया गया। अभी हाल ही में जॉइंट डिफेंस कोऑपरेशन कमेटी इंडिया और केन्या के बीच कहां पर ऑर्गेनाइज की गई? तो इंडिया और केन्या के बीच जॉइंट डिफेंस कोऑपरेशन कमेटी को न्यू दिल्ली में ऑर्गेनाइज किया गया। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने विश्व शांति बुद्ध विहार महाराष्ट्र में कौन सी सिटी में इनॉग्रेट किया है? तो इसका आंसर है लातूर। लातूर में विश्व शांति बुद्ध विहार का इनॉग्रेशन किया प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने। अभी पैरालंपिक्स गेम हुए पेरिस में 2024 में। तो इन पैरालंपिक गेम में पहले भारतीय तीरंदाज कौन रहे जिन्हें गोल्ड मेडल से नवाजा गया? तो वो थे हरविंदर सिंह। हरविंदर सिंह। सुमित अंतिल को जेवलिन में गोल्ड मेडल मिला है। मनीष नरवल को सिल्वर मेडल मिला है हाई जंप में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जल संचय जल भागीदारी योजना अभी कौन से स्टेट में लॉन्च की है? तो इसका आंसर है गुजरात। तो आज हम लोगों ने डिस्कशन किया अक्टूबर फर्स्ट वीक के करंट अफेयर्स के बारे में। आज इतना ही। जय हिंद, जय भारत।